क्वेश्चन नंबर 27। चलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Purchase return on sales by purchase minus purchase return है कितना 2000। सेल्स कितना है? सेल्स है आपका 1,44,800 माइनस सेल्स रिटर्न प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 300। यस सर। एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट 4000। एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट 4000। एसेट्स हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट जो होता है ना वो एसेट्स होता है। कितना? 4000। प्लांट एंड मशीन 10,000। प्लांट एंड मशीन 10,000। गुडविल 25,000। 2500। अगला एजेंट सैंपल 1350। एजेंट सैंपल ये भी एसेट्स होगा। एजेंट को जो हम सैंपल देते हैं वो हमारी एसेट्स होती है। कितना है? 1350। 16,000। यही आएगा 13,000। 16,000। नेक्स्ट डेटा डेटर 7,300। 7,300। कैश एट बैंक ये भी यहीं आएगा। बैंक 1000। हाँ 1,000। नेक्स्ट ड्राइंग यहाँ पे ड्राइंग लिख दिया है। परचेज कैश इन हैंड कैश भी तो लिख दिया था। हाँ कैश इन हैंड हो गए। परचेज। हाँ परचेज 85,500। 85,500। कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड इधर आएगा 750। वेजेस एडजस्टमेंट तो नहीं है कैरेज में। वेजेस बीजेस में भी एडजस्टमेंट तो नहीं है। नहीं 11,500। 11,500। पावर पावर भी इधर ही आएगा 4,000। 4,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 500। ऑन मशीनरी 500। सैलरी बाहर सैलरी 17,200। एडजस्टमेंट तो नहीं है।
नहीं 17,200। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट रिसीव है, हाँ 900 डिस्काउंट रिसीव 900। जनरल एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस कितना है? 4,100 रुपये 4,000। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस 200 प्रीपेड डायरेक्ट मिला ना टेबल के अंदर, हाँ वो यहाँ जाएगा क्योंकि वो टेबल के अंदर मिल रहा है। ऐसे आउटस्टैंडिंग मिला था टेबल के अंदर तो वो यहाँ आ गया। कहाँ गया था यहाँ आगे ना क्रेडिट के नीचे ठीक है ना। अगला क्या है? सैलरी टू एजेंट सैलरी टू एजेंट 4550 4550। करंट एंड इंश्योरेंस सैलरी टू एजेंट में कोई वो तो नहीं है एडजस्टमेंट, नहीं है, बाहर कर देते हैं सोचो। अगला क्या है? रेंट एंड इंश्योरेंस 9,950 रेंट एंड इंश्योरेंस इंश्योरेंस कितना है? 9,950 9,950। डिस्काउंट और डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड कितना? 2500 2500। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 300 सेल्स रिटर्न 300। कमीशन टू एजेंट 1445 कमीशन टू एजेंट 1445। ये सारे आइटम तुमने ट्रांसफर कर दिए। 2 नए आइटम मिले, 4 नए आइटम मिले। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट मिला, प्रीपेड डायरेक्ट मिला। प्रीपेड मिला और एक दूसरा ये मिले 2 एजेंट सैंपल और एक एडवर्टाइजमेंट डबल, ये 2 एसेट्स के आइटम। ठीक है ना। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट। पहला है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 15,700, यहाँ लिख देंगे इधर क्लोजिंग स्टॉक और एक यहाँ नीचे 15,700, यहाँ आ गया क्लोजिंग स्टॉक 15,700 15,700। गुड्स कॉस्टिंग 1000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय 1000 का सामान जल गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम 790। तो जो सामान जल गया वो या तो यहाँ परचेस से हम माइनस करें, और अगर यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया एबनॉर्मल लॉस। 1000 का सामान जल गया और यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मल इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला? 790। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 1000 में 790 हमको मिल जाएगा तो कितना बचे? 110 200। दिस इज आवर एक्चुअल लॉस। अगली लाइन क्या लिखिए? राइट ऑफ 500 एज बैड डेब्ट्स, है ना। 500 बैड डेब्ट्स हुआ, प्रोविजन बनाना है 5%। पहले 500 माइनस करो डेटर में से। डेटर कितने का है? ये हुआ पहले बैड डेब्ट्स, 7,300 का ये हो गया 6,800 का। अब इसमें प्रोविजन कितना बोला है? प्रोविजन कितने परसेंट बोला है? 5%। 5%। तो 340 रुपये का ये माइनस हो गया। ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स। पहला क्या था? 500, दूसरा था 300। ठीक, यहाँ तक कोई नया नहीं था। डेप्रिशिएट एजेंट सैंपल 33 1/3। एजेंट सैंपल को 33% माइनस कर दो। 33.33 का मतलब होता है 1/3। 1/3 कितना होगा इसका? 4,000 का। एडवर्टाइजमेंट सैंपल में 4,000 का 33.100 कितना निकालो? एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट का बोला था, किसका बोला था इसमें? एजेंट सैंपल का बोला है ना। एजेंट सैंपल कितने का? एजेंट सैंपल है तुम्हारा 1350 का। 1350 का 33 1/3 करोगे तो आएगा 450। 450 रुपए एजेंट सैंपल से
माइनस हो, और ये आपका लॉस हुआ तो कहाँ आ गया? सर पानी बैठे रहो। बैठे नहीं। हाँ, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा फिर क्या? तुम लोग तो ऐसे खा रहे हो। एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट 25%। आदि मीठी खा लेती। पानी की बोतल दे दो। मीठी पता है अरे जब गरम सादा वाला ला के दे दो बोतल। अच्छा टेस्ट है। मैं तुझे शर्ट की फोटो भेजी थी, किसकी शर्ट? एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट 1000 रुपये। 25% ऑफ किया तो 25% अपन ने माइनस किया। चार्ज 5% मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आपको मैनेजर को कमीशन देना है, ध्यान देना। मेरे को गिफ्ट मिला था सेम, मतलब वो इतना बड़ा। यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ये अभी अपन निकालेंगे, तो ये निकालना किस पे होता है? नेट प्रॉफिट पे। जब नेट प्रॉफिट मिलेगा तब निकालेंगे, अभी नेट प्रॉफिट तो निकला नहीं। प्रोप्राइटर विड्रॉ 100 हिज फॉर पर्सनल यूज। दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन जर्नल एक्सपेंस। देखो जर्नल एक्सपेंस में 40 रुपए थे, इसमें 100 रुपए जुड़ा हुआ है किसका? रात में ये कितना हो गया? 4000। और ये 100 रुपए कहाँ से माइनस हो गया? तो ड्राइंग है, 7 बजे से अलार्म। तो जर्नल एक्सपेंस से आपने 100 रुपए घटाए और ड्राइंग में लिख दिया। बस ठीक है भाई। अगला क्या है? चिल्ला कर रहे हैं। दिस इज एन असाइनमेंट कंटिन्यूइंग लायबिलिटी ऑफ 6000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस। कोर्ट केस के लिए आपको कितने देने हैं? 6000 रुपए। ये आपकी हुई क्या? कंटिंजेंट लायबिलिटी। पहले तो सबसे पहले वो लेना है सर्टिफिकेट। पूजा गले में लटक जाएंगे। डिंपल नजर पहचान अपन हिंदी वाले पहले सर्टिफिकेट लेना है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए कोई हिंट दिया है क्या क्वेश्चन में? और मैं तेरे लिए हिंट तो नहीं दिया सर, कुछ हिंट तो नहीं दिया था, बस इतना ही लिखना है शायद। वैसे लेट हो गया। पूजा में फोन लगाए पड़े। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो कहीं नहीं आया, मोबाइल नहीं चलाते ना तो कहीं नहीं जाता है। तो वो सिर्फ लिखा है, कहीं जाएगा नहीं। 2 दिन मुझे ऐसे ऐसे खोल के दे। ये तो बताइए कितनी बड़ी होती है। ठीक है ना? इसके बाद अब आपको करना क्या है? सबसे पहले इनको निकालो। तुम लोग कोल की खाया हो ना, चाट भी खाया हो। अब आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये शर्ट तेरे पर अच्छी 45 और 45 अच्छी उसके ऊपर अच्छी लग रही है। 45। इसके बाद आप यहाँ निकाल दोगे क्या? ध्यान देना, अब इम्पोर्टेंट है कि तुमको नेट प्रॉफिट निकालना होगा। नेट प्रॉफिट का 5% मैनेजर का कमीशन। अब आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, ध्यान देना इधर, मेरे तो कपड़े ले लेती है। मैनेजर कमीशन निकालने का तरीका समझ लो। आपने इसका टोटल करना है, ये सारी वैल्यूज को माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। लेकिन उसमें अभी तुमको एक आइटम और माइनस करना है जो है मैनेजर कमीशन। तो तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 4305। 4305 इसका तुमको 5% कमीशन देना है आफ्टर मैनेजर कमीशन। ये आएगा 205। ये 205 को यहाँ लिखो। अब फिर से 4305 में ये 205 भी माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। फिर से समझो कैसे किया। टोटल किया, ये सारे आइटम माइनस किए, तो क्या वैल्यू आई? 4305।
फाइन। अब इस 4305 में फॉर्मूला लगाएंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी मैनेजर के कमीशन का परसेंटेज भी ऐड कर देंगे। तो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 205। 205 तुमने यहाँ लिखा। अब फिर से टोटल करोगे और इस सारी वैल्यू माइनस करोगे तो योर आंसर बिकम 4100। अब ये 4100 क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट? नहीं है वो ऐसे ही आती है। ऐड हो गया। यू विल गेट योर कैपिटल। जब मेरी वाइट कली में बन गया थी 22,000, इसमें 15,000 ऐड हो जाएगा और मैनेजर कमीशन का 205 रुपए ऐड हो जाएगा। वाइट ली थी तो पता है 40,605। वाइट कलर मस्त लगती है। छोटी फोटो खींचो, उसकी ग्रुप में डालो। छोटी की है मेरी, फिर आगे बढ़े। तो मैं तो क्लास में थी। ओए फोटो खींचो डालो, छोटी बच्ची लग रही है। फोटो खींचो वर्टिकल बैलेंस नहीं, ए खींचो कनेक्ट कर देना। कनेक्ट कर दो। अरे कैमरा खराब है। ये है तो इसके में कनेक्ट कर, रुक जाए। इसकी में अच्छी आती है बेटा उस दिन मैं ही गई थी। मैं भेजती हूँ तो एकदम उसका जो काला काला डॉट रहता है वो भी दिख जाता है। हाँ वो अच्छा नहीं रहता, वो दिख ही नहीं रहता, वो बहुत अच्छा है। सब दिखता है पागल, ये तो सब दिखता है। हो गया? यस सर। ओके बोलो। खींच ओए देखो चलो। खींच देखो जी सर डाल दो इसे ही। नैतिक क्यों नहीं आ रहा उसका क्या है? हाँ यार सही बोल रही। इतनी बार आती है मुझे से हर दिन नैतिक ही दिखाई है। सही बोल इतना घूमते हो, इतना घूमते हो। एक नैतिक समझ में नहीं आ रहा और एक आयुष का आता है ना वो समझ में नहीं आता तेरे को ऐसी फोटो निकालना। लिखने में सब समझ आ जाता है। वाइट में मुझे देखो पढ़ा उसी में क्या कहते हैं ऐसे यार फोटो तो तब नहीं आएगा। कोचिंग में बैठी हूँ। रुको मेरे पास है एक, अच्छी नहीं है बट भेज रही हूँ। अरे यार कितनी कहानी है ये। फिर तो फ्रेंड किया ना मुझे टैग दिया। ये जो मुस्कान सोनी वो तुम्हारी बहन है, खासी की बेटी सगी। मेरी दादी के बहन की वो ही ना देरानी टाइप मासी का मासी का भी रिश्ता है। मम्मी 28। पहले वैल्यूज ट्रांसफर कर लेते हैं। मेरे दादी की बेटी तो मासी ना हुई देखो। हाँ मैं समझ गया। दादी के भाई की बहू। 38। परचेज कितना है? मेरा कितना लंबा रिश्ता। 12,60,000। मतलब दादी के भाई मतलब पापा के मामा। वेजेस एडजस्टमेंट है क्या वेजेस में? उनकी बहू पत्नी नहीं मेरी दादी के भाई के। देखो वेजेस दो प्रकार का है, फैक्ट्री और ऑफिस। तो फैक्ट्री वाला इधर आ जाएगा। क्या था? वेजेस दो प्रकार का लिखा हुआ है, फैक्ट्री और ऑफिस। तो फैक्ट्री वाला ऊपर गया और ऑफिस वाला नीचे आ गया। यस मामा का फाइनली डिवोर्स हो गया। कमल मामा 54,000। फाइनली 54,000। बिजनेस प्रीमाइसेस 2 लाख। एसेट। ऐसे लोग ऐसे सब नजर ही समझ नहीं बिजनेस पागल है। प्रीमाइसेस 2 लाख। ये ऐसे करके अब कहे उनका डिवोर्स हो गया तो मैं नजर उतारूं। और नीचे रेंट वेटिंग 40। 40,000। पैकिंग मशीन ऐसे सेम याद है तुझे? पैकेजिंग मशीनरी मशीन कितना है बड़ा छोटा था। 60,000। दो ठो लाया था, टूल्स ये भी एक इसमें इसके आएगा। लिए एक इसके लिए 15,000। रेंट ऐसे कैसे लोग रेंट इधर आ जाएगा। रेंट में एडजस्टमेंट तो नहीं है। मेरे सामने तो आया है वो 58,400। क्या मेरे सामने तो आया है। लोन हाँ टू तुम राम थे ना भैया। पर्पल वाइट कलर का। हाँ पर्पल वाला मेरे पास ऑन 1 अगस्त लोन टू दिया आपने, लोन देख दिया रहा है तुम दोनों के लिए। लोन टू राम आया कितना है दिया? डाल लिए ये लोग। ये खरीद यार मैंने स्नैप कब डाला दिया था, लोन? 2 लिया था मैंने, First बोला अगस्त। एक मुझे चाहिए बाकी तो मुझे First अगस्त। उसको देना। दो एक हजार। दिवांशी को दिया है। अगला आइटम बोल तो रहा था दिवांशी। डेटर कैश ड्राइंग। नीचे दिया होगा, ये सब तो डेटर यहाँ आ जाएगा। ये वाला। डेटर इज 1,31,500।
एडजस्टमेंट होंगे कुछ ना कुछ इसमें 3-4 जगह छोड़ देते हैं। अगला है कैश, आगे वाली बस गर्ल्स आई थी, बॉयज 7400। ड्राइंग क्या करते हैं, बॉयज तक भी आया। कैपिटल जो भी होगी। भाई मैं नहीं लाई कितने मांगे ड्राइंग कितनी है, 60,000। बिल रिसीवेबल इधर ही आएगा। यार मैं सच बताऊं, मैं 10:30 बजे खोई उठी, 10:30 बजे से मेरे पास सोच अब आ जाओ दूसरे साइड में कैपिटल 3 लाख। 10:30 बजे फोन लेके चली गई थी स्कूल। हां सिक्योर्ड लोन, टैग है, भाई का मोबाइल है, इतनी बड़ी टीवी है, इतनी छोटी टीवी है, दिहाती रहती है, सब क्या करूं। सेल्स कितनी है, टैग पे सब तो चल रहा है, व्हाट बस इज ये योर है कि सेल्स? स्पीकर में कॉलिंग होती है। 15 लाख 40,000। 15 लाख पर उसमें तो सिम 40,000। वाला है, सिम वाला टैप क्रेडिट का। है मेरे सिम वाले हैं। क्रेडिट कार्ड कितना है? जब हम लोग लेने गए थे तो बोलते सिम वाला टैप नहीं होता है, पता नहीं क्या। कौन बोला? क्रेडिट हाँ कार्ड ना। एलटीडी जाके बोल देगी तो दे देगा तेरे को सिम। 40,000। मैंने एलटीडी बोला था तभी तो दिया। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न एलटीडी तो तेरी मम्मी को तो कितना? टैब लेके जाना था। मेरे 3 अभी ऑर्डर किया है, अभी कल 15,000। में चलेगा तब तो पैसा बिल्स पेबल 15,000। 15। यस सर। बिल्स पेबल 12 बिल्स पेबल 12। मैं अपना स्नैप जल्दी नहीं भेजूंगा। बैंक बैंक जो क्रेडिट में लिखा है ना, एक्चुअल में बैंक ओवरड्राफ्ट है। 33 एसेट्स होता तो डीआर में लिखा होता, ठीक है, जैसे कैश लिखा था ना वीडियो कॉल करना वैसे। वहां अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट। नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक 50,000। कल घूमने गए थे जैतन से, अरे जैतन को वीडियो कॉल किए तो बिजी आ रहा था। क्लोजिंग 50। चमाड़न पढ़ने ही नहीं। Goods costing 8,000 were sent to customer on sales return basis 10,000 on 30 September has been recorded in the books in actual sales। 8,000 का सामान तुमने भेजा है इसलिए कि वापस आ जाएगा, वो तुम्हारा एक्चुअल में क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ 8,000 और वो सेल्स रिटर्न आपका डेटर से माइनस हो जाएगा 8,000। अब कितना बचा ये, 1,31,500 था, कितना हो जाएगा, डेटर में से माइनस हुआ 1,500 में से कितने का सामान बेचा है, 1 लाख नहीं गलती हो गई। सेल्स रिटर्न सामान 8,000 का है, एक्चुअल में 2 तरीके की वैल्यू है। 10,000 की वैल्यू में आपने उसको बेचा है तो माइनस होगा 10,000। 1,31,000 मिलेगा 1,21,500 और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा कितना, 8,000 प्लस सेल्स रिटर्न। ये नई चीज है, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 58। नहीं आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है क्या, अरे सबके साथ वहाँ लिखा अपन ने 50, यहाँ नहीं लिखा। क्लोजिंग स्टॉक 58, ये 50,000 ये और 8,000 का रिटर्न। क्यों, हमने कस्टमर को 8,000 का सामान 10,000 में बेचा है इस शर्त पे कि वापस आ सकता है, तो पहले तो वापस आएगा तो कितनी कीमत होगी, 10,000। 10,000 का डेटर कम हो जाएगा और जो सामान आएगा वो है 8,000 का, तो स्टॉक में 8,000 रुपये जुड़ जाएगा। 4 जगह हो गए, पहला एडजस्टमेंट ठीक होता। अगला अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, कैपिटल कितनी थी, 3 लाख रुपए। 3 लाख का 8% निकालो, कैपिटल कितनी है, 3 लाख। 3 लाख रुपए का 8%, 8 3 जा 24, 24,000 रुपए। ये हो जाएगी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी 15 को 2,000 24,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 3,000, माइनस हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3,000 और वो यहाँ आ जाएगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस हुआ है तो 2 नंबर में आ गया। बिल्डिंग को 5% कम कर दो, बिल्डिंग कितने की, बिजनेस प्रीमाइसेस कितना परसेंट बोला है, 5%, इसका आएगा 10,000। 2 लाख है। 1
1,90,000 बचा, 10,000 रुपये आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अगला है फर्नीचर फिटिंग पे 20%। फर्नीचर एंड फिटिंग कितने का है? 40,000 का 20% होता है 8,000, तो 8,000 इधर आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। एंड पैकेजिंग मशीन पे 10%, पैकेजिंग मशीन पे 10% यानी 6,000, तो 6,000 यहाँ आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन पैकेजिंग मशीन। अगला बोला है टूल्स पर, टूल्स आर टू बी रीवैल्यूड 12,000, टूल्स की वैल्यू 12,000 हो गई यानी 3,000 कम हो गई। टूल्स पे डेप्रिसिएशन लगा कितना? डेप्रिसिएशन ऑन 3,000, ये तीन चीजें हो गई। 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर कितना देना है? 2.5%। बैड डेप्ट वगैरह नहीं थे क्या इसमें? है 1,500 रुपए टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो पहले 1,500 घटाएंगे और उसके बाद आप घटाएंगे 2% डिस्काउंट। पहले प्रोविजन घटाना है, कितना बोला है प्रोविजन? 1,500 ना, 1,500 घटा दोगे तो 1,20,000 हो जाएगा। अब उसका कितने परसेंट डिस्काउंट बोला है? 2.5, 1,20,000 रुपए है, एक जीरो काटा तो आ गया 10%, 6,000 हो गया 5%, तो 2.5% कितना होगा? 3,000। ये दोनों आइटम यहाँ आ जाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500 और डिस्काउंट ऑन डेटर 3,000। अगला एडजस्टमेंट क्या है? खत्म दोनों हो गए। अब आंसर निकाल दो। तो 12,60,000 में 15,000 किया तो बचेगा कितना? 12,45,000। 15,40 में किया 10, 15,30, इसका टोटल कितना आएगा? 15,88,000। 15,88 में ये दोनों जाएंगे तो क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट 2,85,000। 2,85,000 इधर आया, ये 3,000 ऐड हुआ और ये सारे आइटम माइनस हो गए तो बिकम नेट प्रॉफिट। मैच कर लेते हैं 16, 54, 48, 24, 15, 3,000, डेप्रिसिएशन 10, 8, 6, 3, अब बचेगा 1,19,000। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? 1,19,000। इन सबको टोटल करोगे तो न्यू कैपिटल बिकम 3,80,000। वैल्यूज जो नहीं है बाहर तो बाहर कर दो एंड टोटल द बैलेंस शीट दैट इज 4,85,000। इनकी वैल्यूज बाहर करो तो 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 30, 2, 6 माइनस होगा 54, ये 10,000 माइनस हो जाएगा। डेटर में ये माइनस होगा तो 1,17,000। दिस वे यू कंप्लीट दिस डन। फोटो खींच के डालो ग्रुप में इसको भी। इसकी फोटो खींचो जल्दी। वही बात तो करने आ रहे हो। फुल्की खाते खाते मम्मी मेरी बोलती है आज मेरे भाई से, तू चचरा तू कुछ नहीं करेगा, तू गोबर पातेगा जाके, तेरी बेटिया सीए बनेगी देख ले सब। मैं बात करवाना। और भेजने में तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तुमने तो मुस्कुरा रही हो, तुम्हें देखो मैं वैसे ही मुस्कुराती हूं। देखो उसको पता है उसके बिना बता दूंगी।
मेरा तो कैजुअल है, मैं पूरे दिन तुम लोग के कहने पे, रीमा कल तेरे कहने पे मैंने मशरूम पाउडर किया। आज देख इतनी भूख लग रही, इतनी भूख लग रही कि मेरी भूख खत्म नहीं हो रही और नींद इतनी लग रही कि मैं क्या होता। खाओ ना, मैं क्या खाऊं? घर का खाना खत्म कर दो। खत्म हो गया ना, खत्म मैं बोल के खा रही हूँ, तो क्या बताऊं। अब यहाँ से जाओ मम खा ली भाई, प्रगति को भी तुम टेस्ट कौन सा लगाया आपने? 29 लगाना है। भरा लगेगा मशरूम पाउडर फायदा किया है। ये इतना भी तो फायदा कर लेना कि Seriously, कम आज मैं करना 10:30 पड़ेगा। बजे उठी हूँ, फिर जाके 12:30 बजे सो गई, 4 बजे उठी। अब देख मैं घर जाऊंगी ना, रात में फिर पी लूंगी, फिर डांट पड़ जाऊंगी, फिर सुबह पहले स्कूल आओ ना, क्या भरोसा। प्रगति बोलेगी इतना टाइम पीती हो। नींद लगा चलो गई सही में चल जाती है भाई। मशरूम पाउडर उसके लिए नंबर 2 वाला पड़ेगा। इसलिए नहीं पीती हूँ, लेकिन अब पीऊंगी यार, खुलना जरूरी है, थोड़ा मोटा होना। चलिए सबसे पहला आइटम ड्राइंग, क्या करेंगे? 3,000 ना। अगला डेटर 21 फोटो मुझे कितनी मतलब 20,000 20,100 है ना। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें एडजस्टमेंट होगा, देखो है सर, एडजस्टमेंट है 300 था ना। हाँ सर। कैश 20-50, फटाफट बोलते जाओ। ओपनिंग स्टॉक 6,830 6,830। मोटर का 10,000 मोटर कार 10,000। पर सबसे ज्यादा जहाँ लेने की जरूरत होता है वैष्णवी बैंक 3,555 3,555। कितने की है? 12,000। बैट है 500 बैड डेट यस कितना? 525 525। परचेज यस सर 65,458 परचेज 66,000 458। कैरेज ऑन सेल कैरी Sales return. सेल्स रिटर्न है ना, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 7,821 7,821। कैरेज ऑन सेल कैरीज ऑन सेल्स, तो यहाँ आ जाएगा ऑन सेल्स 24,04 24,04। कैरीज ऑन परचेज इधर आ जाएगा 29 यस नेक्स्ट। ऑफिस एक्सपेंस इसमें एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है सर 9097। नेक्स्ट एक्सेल इंश्योरेंस इसमें होगा हाँ इसमें है कितना? 2891। एडवर्टाइजमेंट इसमें भी एडजस्टमेंट होगा 32 चलो ठीक है, छोड़ो ना। जर्नल एक्सपेंस 34,89 34,89। बिल एडजस्टमेंट बिल 6,882 इस तरफ आ जाओ। कैपिटल कैपिटल 5,000। क्रेडिटर 10,401। लोन ऑन मॉर्गेज 9,500। बैड डेप्ट रिजर्व इस तरफ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय बैड डेप्ट रिजर्व 710। परचेज रिटर्न सॉरी सेल्स है कितनी? 1,10,243 43। परचेज रिटर्न है 1346। दिस इज योर परचेज रिटर्न। डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट इधर आ जाएगा 504
500 बिल्स टेबल 2600 रेंट रिसीव 250 रेंट रिसीव 250 ये तो वैल्यू ट्रांसफर हो गई। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है? डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग 2.5%। तो लैंड बिल्डिंग कितने की थी? लैंड एंड बिल्डिंग था तुम्हारा 12,000 का 2.5 तो 300 रुपए आएगा। ये कहाँ आ जाएगा 300 रुपए? टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा क्या लिखा है एडजस्टमेंट? मोटर कार 20%। तो मोटर कार 10,000 का 20% 2,000 रुपए। तो मोटर कार का डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दो। मोटर कार का 2,000 रुपए आ गया। अगला क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 6% पर एनम फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन लोन ये है कितने परसेंट बोला है? 6%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 9,500 का 6% निकालेंगे। कितने महीने का बाकी है? 6 महीने का बाकी। तो 6 कट गया, ये आ गया 2 कट गया, ये हो गया 3 2 0 कट गया 2 0 कट। 95 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 5 15 28 285 कहाँ आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 285 होगा 585। ध्यान देना, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन टू कस्टमर ऑन रिटर्न बेसिस कंडीशन 600 इन द बुक्स। ध्यान देना, वही वाला कहां है? 10,000 8,000 वाला। आपने सामान कितने का बेचा था? 600 का। 500 का सामान 600 में। तो पहली चीज तो तुम्हारी सेल्स रिटर्न हुई कितने की? 600 की। और डेटर कितने का कम हुआ? सेल्स रिटर्न 600 का। ये बचा 19,500। और तुम्हारा जो क्लोजिंग स्टॉक है जो भी आएगा उसमें सेल्स रिटर्न ये 500 रुपए ऐड हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बनेगा प्लस 500 जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है। अगला 750 सैलरी एंड 350 टैक्स आउटस्टैंडिंग। सैलरी में 750 जोड़ दो। जो भी सैलरी लिखी थी सैलरी थी अपन ने छोड़ दिया। नहीं है ना? जब नहीं है तो अलग से लिखना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था? 750। यहाँ भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 750 और टैक्स का तो प्लस आउटस्टैंडिंग 350 टैक्स का है। तो आउटस्टैंडिंग टैक्स 350। प्रीपेड इंश्योरेंस का है 150 तो माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का 150। और प्रीपेड कहाँ आता है? 5% क्रिएट करना है बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर। तो डेटर कितने के थे? डेटर था तुम्हारा 19,500। इसमें प्रोविजन कितना करना है? 5%। 19,500 में 1 जीरो काटा 10% हो गया। 5% करने के लिए क्या करेंगे? 975 कितने आएगा? 975। ये कहाँ से माइनस? यहाँ आ जाएगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 975। अगला एडजस्टमेंट बताओ। 10% commission is to be allowed on manager, which is calculated on net profit after deducting such commission. Again वही कहानी है, आपको मैनेजर का कमीशन निकालना है। तो नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उस पर निकलेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2
मैनेजर कमीशन 10% है ना, और यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 10%, जो भी वैल्यू आएगी। पहले तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर कमीशन निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक 6250, इसमें 5 से जोड़ेगा तो 6750। 6250 में 5 से जुड़ा 6750 की वैल्यू। सारे एडजस्टमेंट हो गए, डन। अब हम पहले निकाल लेंगे जीपी, तो ये माइनस होने के बाद वैल्यू बचेगी 65112, ये प्लस माइनस होने के बाद वैल्यू बचेगी 101822। इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 1,08,572, 1,08,572। देन वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं आपको पता है ऑलरेडी, 33692। इन सबको जोड़ेंगे। अब ध्यान से समझना, अगेन मैनेजर कमीशन, क्या है तुम्हारा मैनेजर कमीशन, इनको जोड़ेंगे लो ना, तो इनको माइनस करेंगे। पहले इसको हिसाब कर दें। पहले 3091 होगा, आई थिंक 3091। अरे इन सबको जोड़ घटाने के बाद जो आपकी वैल्यू बचेगी वो है 8712। आईफोन वाले से पहचान है ना, कितना आएगा ये? 8712। इस पे हमको फॉर्मूला लगाना, रेट है 10%, अपॉन हो जाएगा 110, 100 प्लस रेट। इसकी वैल्यू जो आएगी मैनेजर कमीशन की आएगी 792। लगाई थी अभी तुमने देखे नहीं है, 792 यहाँ माइनस तुम लोग करोगे स्टोरी देखे थे, जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7920। ये यहाँ पे पहुँच जाएगा नेट प्रॉफिट 7920 और 792 इधर आ गया। इनको प्लस माइनस करके बाहर करेंगे, कैपिटल और ड्राइंग को साथ में। We will get इधर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। डेटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 18525। इसमें 300 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 11700 माइनस हो गया। देन टोटल इज 57,612। अरे हाईलाइट्स देखो ना, This is the 29। पता है एक्शन इतने अगला देखिए 30 और 31। हाँ, जान के कैमरा दो क्वेश्चन बचे जो कर लेंगे। अकेले खड़े नहीं ऐसे, मतलब एक्शन की उसको रिकॉर्ड करें और कैमरे में आ जाए, फोटो खींच के डाल दो ग्रुप में इसको। देखिए ग्राउंड बीच में बात दो क्वेश्चन बचे, कर लूंगी। लास्ट हाईलाइट्स देखो, हाईलाइट्स अभी कौन है भाई, वो फोटो खींचेंगे मी वाली ने देखना है उसकी, मतलब वो